तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि साइंस का वो सवाल चुरा कर हम लाए हैं, वो सवाल आपके लिए लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आएगा। एकदम वायरल पेपर खोज कर लाए हैं, ढूंढ कर लाए हैं। अगर ये नहीं आपका आया एग्जाम में तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो एकदम शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, हम लोग का साइंस का एग्जाम होगा तो कोड रहेगा 112, वही चुरा कर लाए हैं हम। और देखिए, आपको क्या करना है, ये जो एग्ज़ाम है 21 फरवरी को होने जा रहा है साइंस को। तो 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे पहले ये वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। आप लोग का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे 45 मिनट का उस दिन। तो इसलिए एकदम तैयार होके जाइएगा। एनुअल एग्ज़ाम का है, देखिए आपको एकदम बिल्कुल एनुअल एग्ज़ाम का है। देखिए, एनुअल एग्ज़ाम का ये है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपको क्या करना है ये सारा देखिए डिटेल इसमें बताया गया है कि आपको ओएमआर पर कैसे भरना है, क्या करना है, दाहिने हाथ में अंक दिश होगा, ये सारा डिटेल बताया गया है। और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, और ये वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। देखिए, आपको कितने सवाल रहेंगे, लिख रहा है खंड य में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। इसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी 40 प्रश्न से अधिक का उत्तर देता है तो प्रथम 40 का ही काउंटिंग होगा, इसके बाद उसका काउंटिंग नहीं होगा। इसलिए आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक देंगे, ठीक है। तो देखिए, और इसमें सारा लिख दिया है कि कैसे आप लोग को कलर करना है। लिख रहा है कि ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्पों को नीले काले बॉल पेन से प्रगाट करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि ये सब नहीं करना है, अन्यथा आपका परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तो ये सब चीज़ों से आप लोग ध्यान देंगे भैया, तो बिल्कुल ध्यान देंगे। और ये 80 सवाल को आप लोग एकदम ध्यान से एकदम सुन के जाएंगे, ध्यान से एकदम तैयार करके जाएंगे। पक्का एकदम बोर्ड में आएगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि वही पेपर लाए हैं हम आप लोग के लिए जो बोर्ड में आने जा रहा है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये पहला सवाल कौन सा है मेरे भाई। देखिए, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये खंड यह है, 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको कोई भी चुनना है तो एक ही सही है। आपने चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर कलर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ बना तो लेते हैं क्वेश्चन को लेकिन कलर नहीं कर पाते हैं, तो ये सब ध्यान देंगे। और आज का देखिए वायरल क्वेश्चन आ गया मेरे भाई लोग, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, हमारे साथ आंसर करते जाइएगा और देखते हैं कितने सही आप कर पाते हैं। लिख रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये अनंत होती है। पहला का सी आंसर। दूसरा पर हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो ये जो है दर्पण के आगे बनता है। चलते हैं हम थर्ड नंबर। लिख रहा है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, तो ये होगा 60 डिग्री। कैसे होगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ये वायरल क्वेश्चन को देख कर जाइए। लिख रहा है एक दर्पण पर आपतित किरण, आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी क्या होगा, सी होगा। राइट आंसर डी होगा। एग्जाम से पहले जरूर देखकर भाई जो लोग जाना है आप लोग को, अन्यथा बहुत पछताओगे। 21 फरवरी का एग्जाम आकर हमको देने के बाद हमको कमेंट कीजिएगा कि इससे आया है कि नहीं सवाल। तो आइए हम लोग अगले सवाल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। 5 नंबर, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है भाई, तो ये लिया जाता है ध्रुव से। राइट आंसर सी होगा। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। लिख रहा है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, तो ये क्या है, बढ़ जाती है जब सघन से विरल में जाती है। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, एकदम चुरा के लाए वही क्वेश्चन को जो बोर्ड पूछने जा रहा है। तो आइए, लिख रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण जो राशि बदलती है, तरंग दैर्ध्य बदलती है, आवृत्ति, रंग, ये सब नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 8 नंबर। लिख रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी, तो 2 डायोप्टर होगी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं तैलीय कागज। तैलीय कागज होता है तो ये पारभाषक होता है। राइट आंसर सी होगा 9 का। 10 का हम बात करने जा रहे हैं, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी, तो ये कांच में होगी। राइट आंसर सी। चलिए एक 11 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है दृष्टि पटल पे। राइट आंसर हो जाएगा आपको 11 का डी। 11 का क्या होगा? डी। 12 पे हम बात करने जा रहे हैं, रेटिना भी कहते हैं इसको। 12 को हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। चलिए 13 पे हम जा रहे हैं। लिख रहा है बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। चलिए 14 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, धुंधली रोशनी। चलिए 15 पे आ रहे हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है भाई? तो रॉड्स और कोन्स। राइट आंसर बी होगा। चलिए 16 पे आ गए हम। तो बिल्कुल आप लोग लाइक शेयर करते रहें। बहुत सारे बच्चे जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखते जाइए जितने भी हैं, कि 1 का क्या किए, 2 का किए, क्या किए, 3 का, ऐसे करते जाइए। मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर कीजिए। चलिए 16 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये भी उसमें प्रभाव पे। राइट आंसर भी होगा। 17 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा है 17 में किस उपकरण में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए 18 पे आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो 18 का राइट आंसर होगा ए, जूल प्रति सेकेंड। चलिए 19, लिख रहा विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है भाई? तो नाइक्रोम से। राइट आंसर डी। चलिए 20 नंबर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं। राइट आंसर सी होगा 20 का। चलिए 21 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो राइट आंसर ए होगा, ऑस्ट्रेड। चलिए 22 नंबर पे चल रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है, तो 22 का राइट आंसर ए होगा, काल्पनिक। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। 23 पे आ गया। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो 23 का जो राइट आंसर होगा ए, जनित्र, डायनेमो। 24 पे हम लोग आ गए। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध पूछ रहा है मेरे भाई। धारा पूछता तो बढ़ जाता, प्रतिरोध पूछा है इसलिए बहुत कम हो जाता है। राइट आंसर बी होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे 25। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? यूरेनियम। राइट आंसर सी होगा। चलते हैं 26 पे। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। राइट आंसर बी। चलिए 27 पे चल रहे हैं। आप लोग धड़ाधड़ लाइक शेयर करते रहे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का। राइट आंसर डी होगा। चलिए 28 पे आ गए हम लोग। 28 पे देखिए लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो 28 का राइट आंसर होगा डी, AgNO3, विलयन एवं कॉपर धातु। चलिए 29 पे चल रहे हैं। लिख रहा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। राइट आंसर बी होगा 29 का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 29। 30 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। 31, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। 31 के सी। 32 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है 32 में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, PbNO3 के सफिक्स 2 और रिएक्शन करेगा तो PbO प्लस NOT प्लस O2। चलिए 33 पे हम लोग चल रहे हैं। 33 में क्या है? लिख रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH संवर्धक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 11 होगा। चलिए 34 पे चल रहे हैं। असद पुष्प क्या है? तो राइट आंसर होगा सी, ZnO। चलिए 35 पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। राइट आंसर डी होगा 35 का। 36 से हम लोग चल रहे हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ए होगा 36 का। 37 पे हम लोग चल रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर बी होगा CaSO4 1/2H2O। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 38। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण। 38 का सी होगा। बहुत ही प्यारा सा। 39,
लेकिन निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 39 का राइट आंसर जो होगा सी होगा, पी। चलते हैं 40 पे हम लोग। लिख रहा है क्यूप्राइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कॉपर। 41 पे आ गए। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, कितना होती है भाई? तो 2 होती है, राइट आंसर सी। 42 पे आ गए हम लोग। गंधक का परमाणु संख्या क्या, यानी सल्फर? 17 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये 42 का राइट आंसर। एक सल्फर जो है ना, ये 17 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, 16 होगा। सल्फर 16 और क्लोरीन 17, राइट आंसर सी होगा इसका। चलिए 18 ए 43 पे आ रहे हैं। देख रहा अभिक्रियाशील समूह सीओ को क्या कहते हैं? तो सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल समूह। चलिए 44, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बी होगा, इथाइन। चलिए 45, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो है 14 का है, राइट आंसर डी होगा। 46 पे आ गए हैं। आप लोग लाइक शेयर करते रहो मेरे दोस्त, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो राइट आंसर सी होगा, 3। चलिए 47, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो राइट आंसर ए होगा, फ्लोरीन। चलिए 48, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो राइट आंसर सी, 7। चलिए 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो राइट आंसर होगा 1। चलिए 50, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व व स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 18। 31, 51, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो राइट आंसर होगा बी। चलिए 52 पे आ गए हम लोग। निम्नांकित में वनों पर आधारित कौन सा उद्योग है? तो 52 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 53 पे आ गए हम लोग। लिख रहा है सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर सी, टपकन सिंचाई। चलिए 54, उत्तराखंड में चिपका आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा बी, 1973। ठीक है, चलते हैं 55 पे। लिख रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत पोषी, राइट आंसर ए, 55 का। चलिए 56 पे आ गए हैं। बहुत ही प्यारा सा वायरल क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो मृत घास पत्ते, राइट आंसर ए, 56 का। 57 पे आ गए हैं। लिख रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो ये मुख गुहा से, राइट आंसर ए। चलिए 58, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? तो 58 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 59 पे आ गए। लिख रहा है किण्वन क्रिया होती है, तो ये ईस्ट में होती है, राइट आंसर सी, 59। 60 पे आ गए हम लोग। वायवीय शोषण क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, O2। नेक्स्ट, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर सी, ग्लूकोज को। चलिए 62, लिख रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो 62 का राइट आंसर सी होगा, पत्ती में। चलिए 63, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ये है परिसंचरण तंत्र का, राइट आंसर डी, बहुत ही प्यारा सा। चलिए 64, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, फाइब्रिनोजन। 65, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किस में रहते हैं भाई? तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी। चलिए 66 का, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो वो NH3 बनता है, राइट आंसर सी। 67,
वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन, राइट आंसर बी। 68, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन, राइट आंसर डी। 69 पे आ गए हम लोग। फल को पकाने वाला हार्मोन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एथिलीन। 70, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 12 जोड़ी। 71 पे आ रहा है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? राइट आंसर सी, एड्रीनल द्वारा। 72, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो राइट आंसर बी, मुकुलन द्वारा। चलिए 73 पे आ गए हम लोग। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? तो राइट आंसर ए, पुंकेसर। चलिए 74 पे आ गए हम लोग। शुक्राणु बनता है, किससे बनता है भाई? तो ये बनता है विरसन में, राइट आंसर डी। 75 पे आ गए। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। 76 पे आ रहे, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 77 पे आ गए। वायरल सवाल ए भी है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो राइट आंसर ए होगा, घोंघे। 78 पे आ गए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी। 79 पे आ गए हैं, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? राइट आंसर होगा बी, द्वितीयक। 80 पे आ गए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो राइट आंसर ए होगा, डीडीटी। तो इस तरह से 80 में से कितना नंबर आपका आया है कमेंट में कीजिए, और अगला कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है वो भी कमेंट कर देंगे कि किसका हम चुराकर वायरल क्वेश्चन लाएं कि आपको डायरेक्ट बोर्ड में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।